हेलो फ्रेंड। तो चलिए आज हम क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए मोशन। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्लास 9 का चैप्टर है मोशन। तो पहले मोशन समझते हैं, मोशन होता क्या है। ठीक है, चैप्टर का नाम है तो पहले इसी को समझ लेते हैं ये होता क्या है। मोशन मोशन मतलब होता है क्या, गति। मतलब किसी भी चीज को या फिर कोई भी चीज अगर गति में आए या फिर अपना प्लेस चेंज करे, एक जगह से दूसरी जगह अगर जाए तो उसको बोलते हैं मोशन। तो चलिए फ्रेंड्स पहले इसी को डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज मोशन। मोशन चलिए डिफाइन कीजिए। द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब क्या, द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा किसके, टाइम के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे आप लिख सकते हैं द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ टाइम में लिख सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में लिख सकते हैं, दोनों सही होगा। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया मेरा मोशन का डेफिनेशन। द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। मोशन क्या होता है, मोशन होता है कि एक जगह से दूसरी जगह अगर वो अपना स्थान को चेंज कर रहा है टाइम के रहते हुए, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मोशन। या फिर इस तरह समझिए कि टाइम अगर चेंज हो रहा है और कोई चीज अगर स्थिर है एक ही जगह पे तो वहां पे मोशन नहीं हो रहा है। जैसे हम मान के चलिए हम यहीं खड़े हैं, अभी 5 मिनट से 10 मिनट से हम यहीं पे खड़े हैं, ठीक है, और टाइम बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और हम यहाँ से हिल रहे हैं, तो इसको बोलेंगे मोशन। मोशन नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। अगर हम 5 मिनट हो गए, हम यहाँ से कहीं और 1 किलोमीटर दूर चले गए 5 मिनट 10 मिनट में, तो उसको बोलेंगे मोशन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसी में देखते हैं नेक्स्ट मोशन में देखते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो चलिए इसी को डिफाइन कर लेते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। लीनियर मतलब तो समझ में स्ट्रेट होता है, तो देखिए इसको डिफाइन कर लीजिए। मोशन which takes place in a straight line, या फिर स्ट्रेट से बोलिए या फिर स्ट्रेट लाइन लिख लीजिए, स्ट्रेट लाइन। ठीक है फिर, तो मोशन विच टेक प्लेस इन स्ट्रेट लाइन मतलब सीधे रास्ते में जो मोशन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं लोग रेक्टिलिनियर मोशन। ये फ्रेंड्स अब देखते हैं रेक्टिलिनियर के बाद सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर, सर्कुलर का मतलब सर्कल, ठीक है, सर्कुलर मतलब सर्कल। इससे पहले पढ़े रेक्टिलिनियर, लीनियर मतलब स्ट्रेट होता है और सर्कुलर का मतलब सर्कल, और उसमें स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट लाइन में हो रहा था मोशन, तो ये सर्कुलर मतलब ये सर्कल में मोशन होगा। ठीक है, आप टॉपिक का मतलब समझ आएगा तो खुद डिफाइन कर लीजिएगा। मोशन टेक प्लेस इन सर्कल। ठीक है, जो मोशन सर्कल में हो रहा है उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, मान लीजिए कि ये सर्कल है, ठीक है, ये आप पढ़िएगा क्लास 11 में, ठीक है फ्रेंड। ये न्यूक्लियस होता है, इसे चारों अगल बगल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। ये सर्कल है तो ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, जिसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं इसी में कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं स्केलर क्या होता है। स्केलर एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसका डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको डिफाइन कीजिए कि इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ
फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude ठीक है फिर। तो जैसे एग्जांपल में इसको देख लीजिए, जैसे एग्जांपल इसका हो जाएगा टेम्परेचर, मास, ईटीसी कर दिए, ठीक है, एक्सेट्रा। फिर इसका मतलब ये एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए जैसे कि हम लोग टेम्परेचर को क्या लिख सकते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस या फिर 273, ठीक है फ्रेंड, 273 केल्विन, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये जो मेरा आ रहा है ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। जैसे मास के लिए भी होता है हमारे पास 10 ग्राम भी बोल सकते हैं, तो 10 केजी भी होता है। तो ये जो आ रहा है मेरा कांस्टेंट टर्म, ये मेरा सब न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए इसी में आप देखते हैं फिर नेक्स्ट वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो ये भी मेरा एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी ही है। तो इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव, देखिए व्हिच हैव, यहाँ ओनली मैग्नीट्यूड था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड as well as direction, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें तो हम सीख लिया मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक है। तो एज वेल एज डायरेक्शन इसमें क्या बोल रहा है वो सीख लेते हैं। अब सबसे पहले देखिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो देखिए इसका एग्जांपल जैसे फोर्स, ईटीसी कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए फोर्स क्या होता है, फोर्स इसमें वैल्यू कैसे है कि फोर्स ही होगा इसके लिए, वेक्टर के लिए। तो देखिए फोर्स के लिए भी हम लोग कुछ लिखते हैं, जैसे फोर्स होता है 10 न्यूटन। फोर्स का देखिए ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, तो हम न्यूटन से एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए ये 10 जो है ये हमारा क्या दिखा रहा है, ये मैग्नीट्यूड दिखा रहा है फ्रेंड्स। और जो हमारा फोर्स हम जो लगाते हैं उसका भी कोई डायरेक्शन होता है। जैसे हम एक फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन एक हम उस और फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए फिर फोर्स अगर इधर लगा रहे हैं इस और, तो इसका भी डायरेक्शन है कि हम इस और फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें कोई डायरेक्शन है, मास हम किसी चीज को वजन करते हैं तो उसका कोई डायरेक्शन होता है कि हम किधर वजन कर रहे हो, वो तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है। टेम्परेचर मतलब कि मान के चलिए इस रूम का तापमान कुछ है, तो इसका कोई डायरेक्शन है नहीं है। तो इसीलिए ये स्केलर के लिए है एग्जांपल, और ये वेक्टर के लिए है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट देखते हैं, देखते हैं स्केलर और वेक्टर क्या होता है। अब देखेंगे हम क्या, डिस्टेंस, कि डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को हम एक और नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाथ लेंथ। पाथ मतलब होता है रास्ता, पाथ मतलब रास्ता, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं, नहीं तो पहले समझ लेते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस होता है हमारा, जैसे मान के चलिए कि एक बॉय है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स, एक बॉय है और यहाँ पे एक स्कूल है, ठीक है, यहाँ पे एक स्कूल है और यहाँ से यहाँ की दूरी हमारी 2 किलोमीटर मान लीजिए, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ की दूरी 2 किलोमीटर है। तो देखिए इसका जो एक्चुअल लेंथ है, ये जो पाथ मतलब रास्ता का जो लेंथ है, ठीक है, एक्चुअल लेंथ, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। तो चलिए इसी को डिफाइन कर लेते हैं। इट इज डिफाइंड, या फिर डायरेक्ट लिखिए, द एक्चुअल लेंथ
इनिशियल फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल का मतलब क्या होता है? इनिशियल का मतलब होता है जहां से शुरू कर रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो ये हमारा इनिशियल हो गया। हमको मान लीजिए जाना है इस जगह पे, पहुंच गए यहाँ पे, ये हो गया फाइनल पॉइंट या फिर फाइनल पोजीशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। बताइए कि एक्चुअल जो पाथ है उसका लेंथ होता है ट्रेवल बाय अ बॉडी, मतलब कोई बॉडी के द्वारा जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया गया है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लोग डिस्टेंस। ठीक है सर, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए इसी में देखते हैं कि डिस्टेंस जैसे अभी सीखे स्केलर होता है और एक वेक्टर होता है। तो डिस्टेंस के कौन सा क्वांटिटी होता है अभी देख लेते हैं। डिस्टेंस हमारा होता है, डिस्टेंस होता है हमारा स्केलर। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ये सब याद रखिए, ये सब क्वेश्चंस में पूछ सकता है आपको एग्जाम में कि जैसे अभी एमसीक्यू आता है, एक नंबर वाला तो हटा दिया, अब एमसीक्यू देता है तो 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा कि डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर है या फिर कुछ, या फिर एक नंबर में ही दे देगा। 5 क्वेश्चन आते हैं हमारे पास एक नंबर का। ठीक है, तो एक नंबर का ही दे देगा कि बताइए डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी है, तो आपको बताना पड़ेगा स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और अगर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर अगला क्वेश्चन में पूछ दिया कि एसआई यूनिट क्या होता है डिस्टेंस का, 4 ऑप्शन दे देगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरह कुछ दे देगा और ऑप्शन, अब पूछ देगा आपसे तो आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये सब छोटे छोटे चीज याद रखना पड़ेगा क्योंकि अब एक नंबर का आता है क्वेश्चन। ठीक है, वो मल्टीपल चॉइस। तो फ्रेंड्स अभी हम देखें डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं उसी से मिलता जुलता वर्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा जो शॉर्टेज डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब कम दूरी। मान लो चलिए एक लड़का है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक शॉप है, ठीक है, किसी चीज का, और यहाँ पे मान लो चलिए स्कूल है। ठीक है, अब इसको स्कूल जाना है। ठीक है, लेकिन कुछ सामान भी लेना है इसको। ठीक है, तो मान लीजिए पहले यहाँ पे गया, ठीक है, फिर यहाँ पे आया, मतलब यहाँ से यहाँ गया, मान लीजिए यहाँ से यहाँ की दूरी है 1 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ की दूरी है 500 मीटर, मतलब आधा किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ गया, तो टोटल डिस्टेंस मतलब एक्चुअल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? 1.5 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा इसका डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेज डिस्टेंस, मतलब ये डायरेक्ट अगर यहाँ से यहाँ चला जाता, ठीक है, तो इसको 1.5 किलोमीटर कवर नहीं करना पड़ता, तो यहाँ से यहाँ की दूरी को इसको बोलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो चलिए इसी को डिफाइन कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस कवर बाय एन बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, मतलब जो इनिशियल जहां शुरू किया और जहां अंत किया। ठीक है फ्रेंड, तो वो जो पोजीशन को बोलेंगे हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, मतलब इनिशियल से फाइनल, जैसे यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ आया, तो ये तो इसका शॉर्टेज डिस्टेंस तो होगा नहीं। यहाँ से अगर ये डायरेक्ट यहाँ चला जाएगा तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसी में आप देखते हैं जैसे डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी था मेरा? स्केलर। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स
फ्रेंड्स अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा स्पीड क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्पीड को डिफाइन करते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। ठीक है, यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है किसी वस्तु के द्वारा या किसी बॉडी के द्वारा, तो उसको बोलते हैं स्पीड। तो देखिए इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, देखिए इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम डिस्टेंस भी पढ़ लिए, तो डिस्टेंस का इससे आप डिराइव कर सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसको याद कर दें तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ऊपर हो गया स्पीड का फॉर्मूला, नीचे हो गया डिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको लिख लीजिए आप। और स्पीड का भी फ्रेंड्स, स्पीड का एसआई यूनिट होता है, स्पीड का भी एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा।